नमस्कार। पिछली वाली रिपोर्ट तो आपने हमारी मुंबई से देख ही ली होगी और मुंबई में यहाँ पर आए तो आज सुबह मैंने तो ट्राई किया कि पहले तो मैं ई पेपर्स चेक कर लूँ, लेकिन ये है कि होटल रूम में अक्सर आप जानते ही हैं कि ई पेपर्स वगैरह देखना बड़ा मुश्किल काम है। होटल्स के वाईफाई जो होते हैं एकदम बकवास होते हैं, डाउनलोड उस पर कुछ नहीं कर सकते आप। तो हमारे जो चालक महोदय हैं, हमने उनसे निवेदन किया कि भाई हमें कुछ आप अखबार ला के दें, और मैंने तो 2-3 अखबार उनसे मंगवाए कि हम पढ़ना चाहते हैं, आज के अखबार देखते हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो वो सब इतने सारे अखबार ले आए, और सबसे ख़ास बात ये है कि वो अखबार भी ले आए जो हमने उनसे नहीं मंगाए थे, जिन्हें कहते हैं कि लोकल अखबार, जो ख़ास तौर से यहाँ पर मुंबई में चलने वाले अखबार हैं। इनमें से कई के तो मैंने नाम भी आज पहली बार सुने हैं। उन सब को देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि चुनावों को ये सब लोग किस तरीके से कवरेज कर रहे हैं। दूसरे इसमें इंडियन एक्सप्रेस आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध अखबार है, ये तो पूरे देश में ही मिल जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के देखिए आज सारे अखबार की खास बात ये है कि हर एक के पहले पेज पर ये विज्ञापन आज छपा हुआ है, और ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से जो अपील की गई है MBA की तरफ से, ये उसी का ही कोई पार्ट है। और इसमें लिखा गया है पब्लिश्ड बाय श्री प्रमोद मोरे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तिलक भवन, ये सब है। और इसमें बाला साहब ठाकरे का फ़ोटो सबसे आगे लगाया गया है। देखिए ठाकरे साहब का सबसे पहले फ़ोटो लगाया गया है, फिर उसके बाद खड़गे जी और राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाकी जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं MBA के, उन सब के फ़ोटो इस पर लगाए गए हैं। और ये विज्ञापन मैं देख रहा हूँ कि सभी अखबारों में है, और ख़ासतौर से जो यहाँ के लोकल अखबार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपको दिखाऊँ, उसमें एक आध को छोड़कर सभी में ये अखबार में है। जैसे ये एक अखबार है यशोभूमि, और शनिवार का आज का अंक है, इसके पहले पेज पर भी ये है। और इसमें अंदर का जो सप्लीमेंट है उसमें मोदी जी का ऐड है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और नमो ऐप के माध्यम से जुड़ें। दूसरे इसमें जो लाडली बहन योजना शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने, उसका विज्ञापन है। इसके ये दूसरा जो सप्लीमेंट है यशोभूमि के साथ, उसमें है ये शिंदे साहब का विज्ञापन है, हाफ पेज का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी, चाहे वो MBA है चाहे महायुति है, दोनों की तरफ से विज्ञापन पर पैसा अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है। कि अगर आप लोकल के जो अखबार हैं उन अखबारों को भी आप एक पेज के ऐड दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत यहाँ पर चुनाव में लगा जा रही है। यहाँ पर एक ये अखबार है हमारा महानगर, मुंबई, पुणे और नासिक से एक साथ प्रकाशित। इसमें भी पहले पेज पर मोदी जी का विज्ञापन है और महायुति का एक विज्ञापन है इसमें। बाकी छोटा सा पतला सा अखबार है ये, इसमें भी दिया गया है। एक ये बड़ा दिलचस्प टाइटल है, मैंने सोचा कि शायद ये दैनिक जागरण है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जागरूक टाइम्स। इसमें भी यही विज्ञापन है, मोदी जी का विज्ञापन है, महायुति का विज्ञापन है, और अशोक गहलोत की कोई जनसभा हो रही है उसका भी यहाँ विज्ञापन है, जिसमें जितेंद्र सिंह पूर्व मंत्री आ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, ये सब लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विज्ञापन खासतौर से किसी रैली का दिया गया है, मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर शायद राजस्थान के लोग काफ़ी संख्या में रहते हों, इसलिए गहलोत साहब को यहाँ पर इसमें आयोजित किया गया है। और ये देखिए मैंने सोचा कि यार ये आज तक वालों का चैनल तो है, लेकिन ये अखबार कहाँ से आ गया। तो इसमें फिर देखा KAT 1997 से, इसका नाम है खबरें आज तक। ये भी यहाँ का लोकल अखबार है मुंबई का, और मूल्य केवल 2 रुपये है। आप इमेजिन कर सकते हैं यूपी में 2 रुपये का अखबार नहीं मिलेगा भाई कोई भी। और इसमें 12 पेज हैं, केवल फ्रंट और बैक पेज इसमें कलर है, बाकी नहीं, ये 2 पेज और भी हैं, 4 पेज इसमें कलर हैं, और खबरों की भरमार है। ऐसे लोकल अखबार जो हैं ये मुझे हमेशा से पसंद रहते हैं, क्योंकि इन अखबारों में गली मोहल्लों की सब जगह की कवरेज बहुत विस्तार से होती है। और देखिए अच्छा खासा अखबार का लेआउट है। इसके कोई जैन साहब हैं, जितेंद्र V जैन, ये इसके मालिक एवं प्रधान संपादक हैं, और 2 रुपये
मूल्य इसका लिखा गया है। इसमें भी मोदी जी का और ये देवेंद्र फडणवीस इन सब का जो विज्ञापन है वो इसमें दिखाया गया है। फिर आता है नवभारत। ये नवभारत टाइम्स नहीं है, ये दूसरा नवभारत है। ये नवभारत टाइम्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है वो वाला अखबार नहीं है, नवभारत है। ये मध्य प्रदेश में भी अखबार पहले चलता था, अब तो मुझे पता नहीं, बहुत पुराना अखबार है। स्वर्गीय श्री राम गोपाल माहेश्वरी जो द्वारा ये अखबार शुरू किया गया था। और इसमें आज जो लीड खबर बन रही है, इसमें कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, यहाँ के प्रदेश प्रभारी चेन्नी थला के बारे में बता दूं कि केरल के बड़े फेमस नेता हैं कांग्रेस के, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल करता है, अपना पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। और चेन्नी थला केरल के ठीक ठाक इनके एमपी भी रहे हैं, अब तो मुझे पता नहीं इस बार एमपी हैं या नहीं। तो उनकी एक जो बयान है उसको हाईलाइट किया गया है। आपको याद होगा कि कल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की रैली का एक फ़ोटो डाला था जिसमें कुर्सियां पीछे खाली पड़ी हुई थी। प्रियंका चतुर्वेदी जो इनकी शिवसेना वालों की यूबीटी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक वीडियो दिया था कि मोदी जी की जो रैली है उसमें लोग कम नहीं आए, तो उसको इसने हाईलाइट किया है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। और इसमें जो मेन खबर है उसमें खास तौर से ये भी लिख दिया गया है कि पवार उद्धव का वक्फ को समर्थन, अमित शाह की चेतावनी संशोधन होकर रहेगा। तो इन्होंने ये कहा है, अमित शाह ने, इसमें आज छपा भी है कि शुक्रवार को उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता भले ही पुराने वक्फ कानून का समर्थन करें, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी वक्फ अधिनियम में संशोधन करके रहेंगे। तो एक तरीके से ये दोनों बैलेंस बनाने की खबरें की कोशिश है। अम्ब्रेला कहते हैं इसको पत्रकारिता की भाषा में। एक तरफ महायुति का जो मेन खबर है आज की उसको लिया गया है, दूसरी तरफ एमवीए की खबर को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अखबार देखते हैं। फिर आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में आज जो है मुझे लगता नहीं कि इसमें ये इससे महत्वपूर्ण खबर कोई है। इसमें एकनाथ शिंदे का इंटरव्यू छापा गया है, मुख्यमंत्री का, और इन्होंने ये कहा है इसमें शिंदे ने कि जो स्कीम है गरीब लोगों के लिए, हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसको हम किसी भी हालत में ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ इसमें ये भी कहा एकनाथ शिंदे ने कि हम जो है ऐसा नहीं है कि हम कर्जदार होकर या फिर किसी दूसरी योजनाओं से पैसा निकालकर इन सब चीज़ों को करेंगे। तो हम ये बैलेंस बनाकर चलेंगे कि दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा जा सके, जो विकास संबंधी योजनाएं हैं वो भी चलती रहें और बाकी सारी चीज़ें। तो इसमें कवरेज ठीक ठाक इसकी दी गई है। और अखबार देखते हैं। फिर आ जाता है अपना हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पेज पर ये विज्ञापन नहीं है। इसे देखकर मैं थोड़ा सा चौंका भी कि इसमें दूसरा विज्ञापन दिया गया है, रिलीज ऑफ कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप। अच्छा, ये मोदी जी जो है वो आज कोई डाक टिकट जारी करे हैं, वो विज्ञापन दिया गया है इसके बारे में, यहाँ पर इसके कार्यक्रम का है। और फिर शिंदे का विज्ञापन है, मोदी हेल्स ट्राइबल आइकन एज लॉन्च ऑफ मेगा स्कीम्स। देखिए, आपको याद होगा कि दिल्ली में जो सराय काले खां है उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया है, कल इसकी ऐलान हुआ है। इस खबर को इन्होंने लीड बनाया है। हालांकि मेरा मानना है कि अगर आप महाराष्ट्र में अखबार छाप रहे हैं तो महाराष्ट्र की खबर को पहले पेज पर जरूर देना चाहिए, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मुंबई की दो छोटी छोटी सी खबरें लगाई गई हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण खबर आज सारे अखबारों ने बड़े अच्छे तरीके से कवर की है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेकर जो पाकिस्तान में चल रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इंडिया ने तो वहाँ जाने से मना कर दिया है। दूसरे उसमें एक ये भी आया है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को टूर कराया जा रहा है पाकिस्तान में, जो होस्ट कंट्री होती है उसमें ट्रॉफ़ी को लेके जाया जाता है और वहाँ पे पूरे देश में उसको टूर पे ले जाया जाता है। वहाँ पर बच्चे उसको देखते हैं, स्कूल कॉलेजेस में संस्थानों में उसको ले जाया जाता है। तो उसमें एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भारतीय सरकार ने और बीसीसीआई ने उठाया था कि जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, गुलाम कश्मीर, उसमें कुछ जगह पर उसकी विजिट कराने की योजना बनाई गई थी। लेकिन जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और अब आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि ये घोर आपत्तिजनक है कि आप इस ऐसे स्थान पर
इसको क्यों ले जा रहे हैं जो विवादित है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। खबरें तो यही हैं कि शायद वो जगह आईसीसी की ट्रॉफी को विजिट ना करने दिया जाए। फिर आ गया है ये भास्कर आज का। अभी एक हम टनल में से गुजर रहे हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा। ये दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर फिर आ गया है विज्ञापन MVA का, और वही विज्ञापन जिसमें ठाकरे साहब और इन सब की तस्वीरें छपी हुई हैं। वैसे दैनिक भास्कर मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में कितना पॉपुलर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग काफ़ी इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर दोनों खबरों को बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। शरद पवार की खबर और एक तरफ अमित शाह की खबर लगाई गई है, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि राज ठाकरे का भी दिया गया है। मनसे ने, जो उनकी पार्टी है राज ठाकरे की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और फिर इसमें एक ये चारकोप विधानसभा सीट है, उसकी कवरेज दी गई है। भाजपा, कांग्रेस और मनसे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। तो ये जो लोकल अखबार होते हैं, इन अखबारों की खास बात ये होती है कि ये उस तरह की खबरें छाप लेते हैं जो नेशनल पेपर्स, सो कॉल्ड दिल्ली में जो अखबार होते हैं, वो नहीं छाप पाते। जैसे कि इन्होंने खबर दी है भास्कर ने कि 2000 से ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार, ये विधानसभा चुनाव के इतिहास में तीसरी बार हुआ है कि 2000 से ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में हैं। और फिर इसमें अंदर दोनों दूसरे वाला विज्ञापन जो है वो दैनिक भास्कर का जो सप्लीमेंट होता है उस पर भी लगाया गया है, लाडली बहन योजना वाला। और देखिए एक और अखबार आ गया मुंबई का। मुंबई के अखबार वालों का जवाब नहीं साहब, बढ़िया क्वालिटी के अखबार निकालते हैं। दिल्ली में लोकल अखबारों का स्तर इतना अच्छा नहीं है जितना मैं देख रहा हूँ मुंबई में। खासतौर से हिंदी अखबारों को देख रहा हूँ कि 8-8, 10-10 पेज के अखबार हैं और उनकी इतनी बढ़िया कवरेज है। इसमें प्रातःकाल नाम का ये अखबार है, और मुंबई, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर, यहाँ से आज का सायंकाल, मेरे ख्याल से ये इवनिंग अखबार है, 5 रुपये का है। और ये बिल्कुल सही है, ये इवनिंग अखबार है और ये शायद एडिशन अर्ली आ जाता है क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। और देखिए इसमें बड़ी एक दिलचस्प सी खबर छापी है उद्धव ठाकरे के बारे में। भाजपा से बात करने को तैयार उद्धव, रैली में की घोषणा, इस काम के लिए माफ़ी भी मांगी। देखते हैं इसमें क्या है। ये संभाजी नगर की है, आपको पता ही होगा कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया गया था, जिसके बारे में अभी देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि किसी का बाप भी इसका शहर का नाम अब बदल नहीं सकता। इसमें उद्धव ठाकरे की जो शुक्रवार को यहाँ पर सिलोड विधानसभा में एक रैली हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम चर्चा के लिए तैयार हैं अगर वे भी बातचीत करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन अगर आपकी ओर से मुझसे कोई बात करता है तो मैं भी तैयार हूं। हमें एकजुट होकर सिलोड की छवि सुधारनी चाहिए। अब ये मामला यहाँ पर ये हो गया कि ये उद्धव ठाकरे क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये केवल सिलोड विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में उनका बयान है, या फिर वो बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, जैसी कि अटकलें भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और शिंदे की शिवसेना जो है उसके साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के बीच में निगोशिएशंस बीच में शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो बाद में रोक दी गई। तो ये भी चर्चाएं हैं कि क्या चुनाव के बाद अगर महायुति को कुछ सीटों की कमी पड़ती है, किसी समर्थन की आवश्यकता होती है, तो क्या उद्धव ठाकरे अपनी पुरानी दोस्ती के चलते फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये भी इस तरह का मैसेज इसमें दिया गया है। और फिर अंत में आ गया है अपना नवभारत टाइम्स। अपने दिल्ली में भी आपको पता ही है खूब चलता है। नवभारत टाइम्स पर भी पहले पेज पर यही विज्ञापन दिया गया है MVA का। इसमें देख लेते हैं कि इसके पहले पेज का प्रेजेंटेशन कैसे है। लीड अखबार है और POK वाली खबर है, कल के मैच की खबर लगाई गई है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री शाह के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग, ये खबर इन्होंने बढ़िया लगाई है। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले लाइव में जो लाइव किया था हमने पिछली रात, उसमें आपको इस बारे में बताया था कि ये अमित शाह ने एक अच्छी मिसाल पेश की कि अपने हेलीकॉप्टर की उन्होंने चेकिंग करवाई, सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ें। क्योंकि उद्धव ठाकरे और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो ये आरोप लगा रहे थे कि भाई हमारी तो चेकिंग की जा रही है और जो सत्ताधारी पार्टी हैं, भाजपा के नेता हैं, उनकी चेकिंग नहीं की जा रही है। तो इस खबर को इन्होंने लीड खबर लगाया गया है। और एक बड़ी दिलचस्प खबर इसमें छोटी सी लगाई गई है, विधानसभा चुनाव के लिए मध्य रेलवे चलाएगी 12 विशेष ट्रेनें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने ये भी बताया था कि किस तरीके से मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज कम होना चुनाव आयोग के लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि भाई लोग घरों से नहीं निकलते। अभी मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, हमारे मुंबई के एक फॉलोअर हैं, तो उन्होंने कहा कि सर समस्या ये है कि यहाँ पर लोग खंडाला, लोनावला, पूना इन सब शहरों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, चुनाव के दिन छुट्टियाँ मनाने लगते हैं, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज यहाँ डाउन रहता है। तो इसमें लिखा गया है कि मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों और जनता की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 19-20 नवंबर और 20-21 नवंबर को 12 विशेष उपनगरीय ट्रेन सेवाएं जो लोकल मुंबई में कम्युनिकेट करेंगी। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ट्रेन मुख्य लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स कल्याण और हार्बर लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पनवेल उन पर निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी। बता दें कि राज्य में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और एक और नवभारत टाइम्स ने यह भी बड़ी अच्छी खबर लगाई है, राज ठाकरे ने रद्द की शिवाजी पार्क की रैली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग से अब तक अनुमति नहीं मिल पाने के कारण वह शिवाजी पार्क में 17 नवंबर को रैली नहीं करेंगे। ठाकरे ने कहा कि इसके बजाय वह मुंबई और ठाणे के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे को लेकर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी पिछले दिनों, क्योंकि राज ठाकरे के जो समर्थक हैं उन्होंने दिवाली के कार्यक्रम का आयोजन किया था शिवाजी पार्क में, और इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने ऑब्जेक्शन भी कहा था और उसमें ये कहा था कि साहब ये गलत किया जा रहा है और इस दिवाली के कार्यक्रम के आयोजन में जितना पैसा खर्च हुआ है वो सारा का सारा वहाँ के प्रत्याशी के खाते में जुड़ना चाहिए। और वहाँ से प्रत्याशी हैं अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे। तो ये भी मामला यहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल हम अपने एक सफ़र पर पहुँच रहे हैं, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। कल परसों में आपको वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज खबर जो अखबारों का विश्लेषण किया मैंने, तो दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं कि यहाँ पर चुनाव में अभी टक्कर ठीक ठाक दोनों में ही नज़र आ रही है, एमवीए और महायुति में भी। लेकिन महायुति के लोग जो हैं, महायुति के समर्थक जो हैं, उनके मंत्री विधायक थोड़ा सा ये परसेप्शन बनाने में यहाँ ज़रूर सफल हो रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा है नहीं, सरकार वापस आएगी, सत्ता में लौटेगी। ये आम परसेप्शन है। हम होटल में रुके हुए थे, वहाँ कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी सुबह नाश्ते पर, उन सब लोगों ने भी ये कहा कि साहब ऐसा लगता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसने अपनी एक पहचान बनाई है। एकनाथ शिंदे अभी 3-4 साल पहले तक उन्हें मुंबई के बाहर ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, आज सारा देश जान गया है। एकनाथ शिंदे ने अपनी एक इंडिपेंडेंट छवि क्रिएट की है। अब तक लोग ये सोच रहे थे कि ये देवेंद्र फडणवीस के साथ शैडो में रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस ही सारे डिसीजन लेंगे। मीडिया ने भी इस तरह की खबरें चलाने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। एकनाथ शिंदे ने अपनी एक अलग इमेज बनाई है और अखबारों में जो खबरें मैं देख रहा हूँ उससे तो इतना स्पष्ट हो गया है कि एकनाथ शिंदे इज हेयर टू स्टे। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ठीक ठाक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं और एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। हमारे 2 इंटरव्यू आएंगे, एक हमारा ग्लोबल हर्ष पर बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू आएगा और दूसरा इंटरव्यू हम इसी चैनल पर डालेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।